नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांसी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे दोस्तों, आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में आने वाली जो 7th जेपीएससी है उसके विषय में बात करेंगे। उसके तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से मटेरियल को कलेक्ट करें, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आपको पता है कि कोई भी सिविल सेवा जो परीक्षा है भारत की, संघ लोक सेवा आयोग हो, अन्य जो स्टेट पीसीएस हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हो, ये 3 चरणों में परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक को आप प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, और मेंस को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार। यानी प्री जो है प्रारंभिक परीक्षा है, वो आपको मुख्य परीक्षा के लिए एक जाने का एक रास्ता है, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो एक प्रकार से उनकी छटनी हो जाती है कि जो सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं, जो अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पहले दौर से ही बाहर हो जाए। जब आप प्री पास कर लेते हैं तो आपको मेंस में देना पड़ता है, जो मेंस लिखित परीक्षा होती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी की परीक्षा में, इंटर में, मैट्रिक में आप लिखते होंगे किसी चीज़ को, उसको आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप मेंस पास कर लेते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जो एक प्रकार के व्यक्तिगत परीक्षण है। यानी आपकी हॉबीज से, आपका सब्जेक्ट से, आपका ऑनर से, आपका गृह राज्य से, गृह जिला से, और जो करंट जो इशू होते हैं, चाहे वो महिलाओं से हो, चाहे नक्सल समस्या हो, चाहे वो गरीबी से हो, अन्य जो समस्याएं हैं समाज में जो उभर के सामने आ रहे हैं, जो उपलब्ध हैं, उस पर आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी के लिए हम क्या करें, कौन सी पुस्तकों का सहारा लें ताकि हम सफल हो सके। तो प्यारे मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 यानी GS1 और GS2। GS1 में आपको जो खंड है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो विषय है, वो है आपका इतिहास। इतिहास में आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। दूसरा जो है वो भूगोल है, जिसमें आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल, ये सब इसमें आ जाएंगे। इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स में आपको बजट देखना है, आर्थिक सर्वेक्षण देखना है, सरकारी योजनाओं को देखना है ना। और इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट है, जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति, ये सब चीज से आपको पूछा जाएगा। जैसे गरीबी के लिए कोई समितियां गठित हुई थी तो उस पर देखना पड़ेगा, बेरोजगारी से संबंधित देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब इकोनॉमी के खंड हैं, आपको वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटी की जहां तक बात है तो भारतीय राज्य व्यवस्था, M लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के लिए भी और NPCS के लिए भी। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें वही है, भारत के संविधान जो खासकर हैं, आपको उसका जो संवैधानिक विकास है, संविधान सभा है, फंडामेंटल राइट है ना, नीति निर्देशक तत्व हैं, संसद जो भी चीज है, संसद से संबंधित होंगे, समितियां से संबंधित होंगे, राष्ट्रपति से संबंधित होंगे, प्रधानमंत्री से संबंधित होंगे, गवर्नर से संबंधित होंगे, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित होंगे, है ना। इस तरह से सूचियों से संबंधित होंगे, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये सब सेगमेंट पर आपको विशेष ध्यान, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होते हैं, कौन सा अनुच्छेद में है, कौन सा भाग में है, अनुसूचियां क्या है, ये सब चीज आने संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जो भाग हैं, जो अनुच्छेद हैं, उस पर आपकी विशेष फोकस होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश का किसमें प्रावधान किया गया है, दिल्ली के लिए क्या है ना। तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट को आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है कि आप उस बुक को पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए जो पीसीएस परीक्षा में आए हुए हैं,
फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका पॉलिटी के लिए। साइंस जो है, क्योंकि जेपीएससी में साइंस जो टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, वहां से आपको प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न में आपको बांट दीजिए, भौतिकी से, रसायन शास्त्र से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो नया इन्वेशन हो रहा है, चाहे स्पेस हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे कंप्यूटर, जिस तरह का जो क्षेत्र है, यानी ये सब आपका साइंस सेगमेंट में आ जाएंगे। इन्वायरमेंट्स भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप करके साइंस का आप खंड को आप तैयार कर सकते हैं। करंट इवेंट भी देखिएगा, उसमें जैसे साइंस में क्या, कौन सा चंद्रयान जा रहा है, अग्नि क्या होने रहा है, मंगलयान क्या है, नया जो अभी कुछ हो रहे हैं स्पेस से रिलेटेड परियोजना है, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेंगे। और है कि एक है मिसलेनियस, जेपीएससी में मिसलेनियस है, जिसको विविध बोलते हैं। तो विविध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विविध में आते क्या क्या चीज है, तो विविध में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहां से देख लीजिए उसका मुख्यालय कौन है, कहाँ है, कितने मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे खेल है, खेल कूद है, जैसे कोई शब्दावली है, वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसे बहुत सारा चीज है, खेल है, पुरस्कार है, जैसे इस पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है, इस पुरस्कार किससे संबंधित, किस क्षेत्र से, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है। तो ये सब खंड को आपको अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता। विविध वो हिस्ट्री से भी बन सकता है, ज्योग्राफी से भी बन सकता है ना, किसी से भी विविध बन सकता है। तो इसको आप देखिएगा, आप सिंपल अब लूसेंट में देखिएगा जो विविध दिया होता है। जैसे कहीं का कोई समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र का नाम देगा, बोलेगा इस समाचार पत्र कहाँ की है, किस देश की है, चाहे किस देश की संसद का नाम क्या है, पाकिस्तान का संसद को क्या बोलते हैं, नेपाल की संसद को क्या बोलते हैं, अन्य का क्या संसद को बोलते हैं। तो संसद का भी नाम, जैसे गुप्तचर एजेंसियां हैं, ये गुप्तचर एजेंसियां किस देश की है, यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते, इसलिए उसको बोला गया विविध, मिसलेनियस, ठीक है। फिल्म से संबंधित जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसको भी आपको देखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसको विविध मतलब होता है किसी विषय के दायरे में इसको नहीं रख सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तृत होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये विविध हो गया, साइंस हो गया, आपका इतिहास हो गया, है ना, और पॉलिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से खंड से आपको, हाँ, एक खंड और जेपीएससी प्री में बच रहा है, वो झारखंड है। तो झारखंड से प्रश्न आपको 10 पूछे जाएंगे। झारखंड का हिस्ट्री उसी में आ जाएगा, झारखंड का ज्योग्राफी आ जाएगा, झारखंड का पॉलिटी आ जाएगा, जैसे जो भी आर्ट एंड कल्चर है, संस्कृति है, जैसे नृत्य है, जनजाति है, और करंट इवेंट्स, करंट इवेंट भी झारखंड से संबंधित आपको आ जाएंगे। वो 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक बहुत बड़ा खंड है जेपीएससी प्री में, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से प्रश्न 15 पूछे जाते हैं। आपको मेंशन कर दिया गया है कि समसामयिकी जो घटना है, जिसको करंट्स बोलते हैं, इवेंट्स है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, यहां से आपको प्रश्न जो पूछने की संख्या है वो है 15। तो आप 15 प्रश्न यहां से आप अच्छी तरीके से, यदि आप जिस मंथ में एग्जाम दे रहे हैं उसके 6, 7, 8 महीने, चाहे 1 वर्ष का ले लीजिए, करंट अफेयर जब पूरी कमांड कर लेते हैं तो आपको 15 प्रश्न फिक्स है। यानी एग्जाम के 1 महीने का जो है पहले से जो है 15 दिन 20 दिन से पहले की जो घटना से लेकर के 1 साल तक आप यदि पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है कि आपका यहां से प्रश्न 15 प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्या, GS1 यानी सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। यदि हम दूसरा पेपर का बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर वो फुली झारखंड से संबंधित है, यानी झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का जो है सो आर्ट एंड कल्चर, झारखंड की जनजातियां, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएंगे। झारखंड का जैसे इकोनॉमी, आर्थिक, जैसे सरकार की कुछ योजनाएं झारखंड सरकार की, उसको आपको देखना पड़ेगा, तीर्थ स्थल को देखना पड़ेगा, है ना, जो टूरिज्म है उसको देखना पड़ेगा, है ना, नृत्य संगीत है उसको देखना पड़ेगा। और एक तो इसमें है TCNT एक्ट और SPT एक्ट, इसको मेंशन किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब अब इस पर हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करें, उसमें आप CNT के लिए आपको स्पेशल वीडियो बनाएंगे, SPT के लिए आपको स्पेशल वीडियो बनाएंगे। यहां से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप दोनों एक्ट पर कमांड कर लेते हैं तो 10 प्रश्न आपका कहीं जाने वाला नहीं है।
फिर झारखंड का करंट अफेयर्स, झारखंड में जो एक साल में जो घटनाएं घटी है, जैसे मान लो कोई सूचकांक में झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का क्या रैंक है, स्वच्छता में क्या रैंक है, आकांक्षी जिलों की संख्या यहाँ कितनी है। तो ऐसे आपको एक साल की जो झारखंड की जो करंट्स हैं उस पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता हो, तब यहां से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबर का होगा। एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक नेचर, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल बनाए, मेंस के लिए आपको हम स्पेशल करेंगे क्योंकि उतना लंबी होगी और उस पर चर्चाएं करेंगे। आज जो आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा पर ही विशेष रूप से हम फोकस ज्यादा करेंगे, ताकि आपको हम बुक्स का भी बता दें, रेफरेंसेज आप कहां से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा मित्रों में बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि यही आप नहीं पास करेंगे तो आपकी मनोबल कम जाती है और आप दौर से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे में लिखने की क्षमता होती है, अच्छे हैंडराइटिंग भी होते हैं, लेकिन वो प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो मुख्य परीक्षा देने के लायक वो नहीं बन पाते हैं। यानी उनके अंदर जो प्रतिभा है विशेष रूप से उसको वो शो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरा सलाह यही है कि आप जो है इस पर विशेष फोकस करें, अभी से लग जाए, क्योंकि वैकेंसी जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से आएगी। और मैं एक बता दूं कि डीएसपी का जो पोस्ट होता था, पुलिस उपाधीक्षक जिसको बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी पहले न्यूनतम आयु 20 वर्ष होती थी। उसको सरकार जो है सो चेंज करने का हो गया है, वो अब 21 वर्ष होगा न्यूनतम आयु। डीएसपी बनने के लिए भी आपको न्यूनतम मिनिमम 21 होना चाहिए, पहले 20 था, तो इसमें बदलाव करने की सिफारिश की गई है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी आ रही है, इसलिए अभी से लग जाइए, इंतजार ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। करंट पर फोकस और आपका जो पोर्शन है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बुक्स का आपको रेफरेंस बता देता हूं, ताकि आप उस किताबों का सहारा लीजिए और वहां से आप अपने तैयारी कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस का जो पहला खंड है आपका जीएस 1। इतिहास के लिए जैसे देखिए एनसीईआरटी का बुक तो आप पढ़ते ही हैं, एक एस के पांडे जी का किताब आती है, वो प्राचीन के लिए भी स्पेशल है, मध्यकालीन के लिए भी स्पेशल है, वो मॉडर्न के लिए भी। उस किताब को आप पढ़िए, वहां से आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। एस के पांडे जी का बुक पढ़िए, उसे एनसीईआरटी की किताब होती है। मॉडर्न के लिए आप जो है सो जो स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एस के पांडे जी का भी बुक पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, आपको छूटने वाली क्वेश्चन नहीं है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इतिहास का देखिए, प्राचीन भी, मध्यकालीन भी और आधुनिक भी। पॉलिटी के लिए ज्यादा मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आपको भले थोड़ी मोटी लगेगी लेकिन उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसमें रुचि जगाइए, ठीक है, प्रयास कीजिए, उसको पढ़िए। कहीं से भी कॉन्सेप्ट आप डेवलप करिए। मेरी जो क्लास होती है गूगल मीट पर, उसमें भी हम लोग पॉलिटी आपका फंडामेंटल राइट तक पढ़े हैं, उसमें भी जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए उसको देखिए, है ना। और अब एम लक्ष्मीकांत का ही सहारा लीजिए, भविष्य के लिए भी आपके लिए सुरक्षित होगी और मेंस में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो उसको आप छोड़िए मत, क्योंकि बुक्स एक ही पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो आपको बाजार में भी मिल जाएंगे, चाहे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पॉलिटी इकोनॉमिक्स का देखिए, रमेश सिंह की किताब बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन करते हैं वे लोग के लिए भी ये बहुत उपयोगी है, रमेश सिंह की किताब, है ना। तो अब झारखंड के लिए जैसे है तो स्पर्धा का कुछ आती है बुक्स, है ना, तो उसको अभी आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इकोनॉमिक्स में आपको जो बेसिक चीज है, जैसे प्रति व्यक्ति आय बोले, रिजर्व बैंक, कहीं से भी आपको, आप रमेश सिंह का भी बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं से दूसरे बुक से भी आपको लिखा हुआ है, उसके बारे में डिफिनेशन एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक्चुअली वो करंट से जुड़ा होता है, जैसे बजट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, कोई सूचकांक है उसको देखिए, कोई योजना मान लीजिए ग्रामीण विकास से है, स्वच्छता से ले है, शहरों के उत्थान से है ना, बैंकिंग सेक्टर से कोई समितियां है वो भी आपको जुड़ जाएगा, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, वैश्वीकरण है ना। ये सब जो कुछ टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ये आप लोग पढ़े होंगे, इनका आप कहीं से भी एनसीईआरटी से भी
और करंट में जो घटनाएं घट रही है, जो समितियां गठित हो रही है, उसको इकोनॉमिक्स के आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें जरूर मेंशन करें, क्योंकि यहाँ ये भी इकोनॉमिक्स के खंड है। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए इस तरह की किताबों का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद बात है साइंस के लिए, तो एनसीईआरटी पढ़िए, साइंस के लिए सफिशियंट है। एक लूसेंट की किताब आती है सामान्य विज्ञान लिखा हुआ करके, वो बहुत सफिशियंट है। वो आपका भौतिकी, बायोलॉजी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और एक कंप्यूटर भी पूछा जाता है, 2-4-5 नंबर का कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट कंप्यूटर जो है वो आपको अब यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। झारखंड के लिए मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन जी जो आईएएस हैं, अभी कोल्हान का वो कमिश्नर हैं, तो आप उनकी किताब भी है, झारखंड के लिए बहुत अच्छी किताब है, अच्छे ढंग से वो लिखे हैं, एमसीक्यू भी टाइप का है, ऑनलाइनर भी है, तो उसको देख लीजिए। नहीं तो आप स्पर्धा का भी बुक आती है झारखंड का, उसको देख लीजिए, झारखंड के लिए सफिशियंट है। मनीष रंजन का भी बुक पढ़ सकते हैं, स्पर्धा का भी पढ़ सकते हैं, तो ये झारखंड आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे झारखंड का करंट अफेयर्स है, तो झारखंड का करंट अफेयर्स जैसे बहुत सारे मैगजीन में, बहुत सारे किताबें बाजार में आ गए हैं, उनको देखिए। नहीं तो आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं, बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स बनाए हैं वीडियो, उनको देखिए, ठीक है। चाहे झारखंड सरकार की जो वेबसाइट है, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, चाहे पंचायती राज से हो, चाहे और भी हो, तो उसको थोड़ा सर्च किया कीजिए, देखिए कि कुछ वैसा कुछ योजना है क्या। जैसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, बहुत तरह की योजना, जल आजन योजना है ना, मुंडा जी से संबंधित कुछ है, नीलांबर पीतांबर से संबंधित कुछ योजना हो, कुछ नया शुरुआत किए हो इधर लेटेस्ट में, तो उनको आप जरूर, इसके लिए क्या है कि आप नियमित रूप से कोई ना कोई पेपर को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि कभी कभी होता है क्या है कि इस पर चर्चाएं होती रहती है कि इस योजना में प्रगति इतना है, ये योजना में इस राशि को बढ़ाया जा रहा है, तो आप जब उस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको उस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि जल को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है। 2-3 योजना के बारे में यूट्यूब पर मेरा जो है सो वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वैसा चर्चित स्थल है, यदि कोई चर्चा में रहे हैं किस घटना को लेकर के, तो आप उस पर भी नजर दौड़ाइए, झारखंड के लेकर खासकर, ठीक है ना। और उसके बाद विविध के लिए वही है, लूसेंट में भी विविध है, उसको उस खंड को आप पढ़िए, उसमें बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। नहीं तो आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मुझे लगता है विविध के लिए आप लूसेंट काफी है, विविध के लिए खासकर उसको देखिए। और करंट के लिए आप कोई ना कोई मैगजीन पढ़िए, जैसे दृष्टि द विजन का आता है मैगजीन, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन है, क्रॉनिकल मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है सिविल सेवा के लिए, उसको प्रत्येक मंथ पढ़िए। अब अभी आप क्या कीजिएगा, अभी तत्काल जैसे आपको 2-3 महीना के बाद एग्जाम है, तो आप 5-6 महीना का जैसे आता है वार्षिकांक, 6-7-8 महीना का, उसमें करंट अफेयर दिया रहता है, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे चल करके आप आज इसी मंथ से शुरू कर दिए कि प्रत्येक मंथ आपके पास एक मैगजीन होनी चाहिए, चाहे वो क्रॉनिकल का हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे एक विजन का आता है, विजन आईएएस लिखिएगा वेबसाइट में, वहां से भी आपको प्रत्येक मंथ का वो आ जाता है पीडीएफ में, तो उसको कीजिए। चाहे जो किताब है, दुकान है जहां मैगजीन रखते हैं, वहां पर प्रत्येक मंथ में आपको मैगजीन मिल जाएगी, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक थोड़ा सा न्यूज ये सब का सवाल है, तो आप राज्यसभा टीवी देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं दूसरे चैनल का आपको मैं सपोर्ट मतलब नहीं मैं बता रहा हूं, राज्यसभा टीवी में आपको जो उपयोगी है, खासकर सिविल सेवा परीक्षा के लिए, जेपीएससी, यूपीएससी, एनपीएससी एग्जाम के लिए सबसे अच्छा चैनल यदि है, ज्ञानवर्धक है, जहां पर डिस्कशन होता है, सही मुद्दों पर बात होती है, वो तो राज्यसभा टीवी चैनल है। उसको आप मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको देखिए। तो प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि आपको जो भी कुछ मिल पाया मैं आपको देने का प्रयास किया। एक वीडियो में स्पेशल आपका बहुत जल्द मेंस के लिए स्पेशल रखेंगे, तब तक आप इस चीजों को पर ध्यान दे करके अपने तैयारी को जारी रखिए, और धीरे धीरे आपके लिए जो भी उपयोगी हो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।